हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और हम संस्कृत के व्याकरण में माहेश्वर सूत्र और प्रत्याहार इस विषय पर पढ़ाई कर रहे थे, जिसमें हमने आपको पहले वीडियो में माहेश्वर सूत्र अच्छे से क्लियर कर दिए थे। माहेश्वर सूत्र क्लियर होने के बाद आज हम पढ़ेंगे प्रत्याहारों को। अगर आपने मेरी वो वीडियो देखी है तो आपको प्रत्याहार इस टॉपिक को समझने में बिल्कुल भी कठिनाई नहीं होगी। ये बिल्कुल बहुत ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं ये पहले यही सलाह करूँगी आपको कि आप वो वीडियो देख लें, क्योंकि प्रत्याहार माहेश्वर सूत्र से ही निकलते हैं। तो इसलिए आपके पहले माहेश्वर सूत्र क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए आज का हम प्रत्याहार इस टॉपिक को शुरू करते हैं। तो प्रत्याहार शुरू करने से पहले ये जान लेना बहुत ज़रूरी होता है कि इस प्रत्याहार शब्द में किस प्रकृति, प्रत्यय और उपसर्ग का प्रयोग किया गया है, इसका मतलब क्या है। तो आज हम इन सभी बातों को इस वीडियो में क्लियर करेंगे। सबसे पहले प्रत्याहार। प्रत्याहार शब्द में प्रति और आंग उपसर्ग के साथ हिरी धातु के साथ घ प्रत्यय जोड़ने पर प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है। दो उपसर्ग, एक धातु और एक प्रत्यय। उपसर्ग कौन कौन से? प्रति और आंग। आंग में जिसमें केवल आ शेष रहता है, इया का तत्सलोपा से लोप हो जाता है। ह्री धातु और घ प्रत्यय, इन चार के मिलने पर प्रत्याहार शब्द का निर्माण होता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन। संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन आपको इन दो शब्दों से ही पता चल रहा होगा, यानी कि जहाँ पर बात बहुत कम शब्दों में कही जाए, अर्थात जिनकी सहायता से कम शब्दों में अधिकतम बात कही जा सके, वह हमारे प्रत्याहार होते हैं। जैसे कि हमें स्वर कहना है और स्वर में हम आ ई उ र ले ए ओ आई औ इन 9 वर्णों को ना कह करके केवल अच इतना कह दें तो इसमें ही इन 2 वर्णों में ही पूरे 9 वर्ण आ जाएंगे। तो इन 9 वर्णों को अलग से ना कह करके इस इतनी बड़ी बात को केवल इन 2 वर्णों यानी इन संक्षिप्त कथन में कह देना ही ये हमारा क्या हो गया? अच प्रत्याहार हो गया। इसीलिए प्रत्याहार का कई बार पूछ भी लेते हैं कि प्रत्याहार शब्द का अर्थ क्या होता है। तो प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन, यानी कम शब्दों में अधिक बात को कहना। तो जिन वर्णों की सहायता से हम कम शब्दों में अधिकतम बात को कहते हैं, वह हमारे प्रत्याहार होते हैं। अच्छा, प्रत्याहार शब्द में दो उपसर्ग होते हैं, एक धातु होती है और एक प्रत्यय होता है। प्रत्यय घ होता है, धातु ह्रे होती है और उपसर्गों की संख्या 2, यानी प्रति और आंग उपसर्ग। एक क्वेश्चन जो बहुत ही पेपर में पूछा जाता है वह है प्रत्याहार विधायक सूत्र कौन सा होता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और पूछा भी जा चुका है टेट सीटेट जैसी परीक्षाओं में, और टीजीटी वगैरह में भी ये पूछा जा सकता है। तो आपको ये चीज़ आप नोट कर लीजिए। प्रत्याहार विधायक सूत्र, प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है आदि रंतीन सहेता, यानी आदि अंतेन सह इत। मतलब आदि मतलब पहले और अंतेन और अंतिम कौन से? इत संज्ञक वर्ण के सह साथ प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अर्थात अंतिम इत वर्ण के साथ आदि यानी पहला वर्ण मिलाने पर ही हमारे प्रत्याहारों का निर्माण होता है। अच्छा, अब आपको ये लग रहा होगा कि इत वर्ण क्या होता है। तो मैंने माहेश्वर सूत्र यानी इसके पहले वाली वीडियो में आपको बताया था कि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 होती है, जिनमें प्रत्येक सूत्र के अंत में एक इत संज्ञक वर्ण होता है। इत संज्ञक वर्ण मतलब हलंत वाले वर्ण। हलंत वाले वर्णों को इत संज्ञक वर्ण कहते हैं। तो जब भी हम किसी प्रत्यय का निर्माण करते हैं तो उसके पहले प्रारंभिक वर्ण लिखते हैं और अंत में एक हलंत यानी इत संज्ञक वर्ण लिखते हैं। तो पहले वर्ण को इत संज्ञक वर्ण के साथ मिलाने पर ही हमारा क्या बनता है? प्रत्याहार। तो यदि आपसे प्रत्याहार विधायक सूत्र पूछा जाए तो प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है आदि रंतीन सहिता, यानी आदि मतलब पहले, अंतेन और अंतिम कौन से? इत संज्ञक वर्ण के सह साथ ही प्रत्याहार का निर्माण होता है। जैसे एग्जाम्पल में भी दे रखा है मैंने कि अण प्रत्याहार। अण प्रत्याहार में आ ई उड़ सूत्र में आ से लेकर के इत संज्ञक वर्ण यानी इड़ा से मिला देते हैं, जिसमें तो पहला वर्ण हो गया हमारा आ
और अंतिम वर्ण हो गया इणा। तो जब पहले वर्ण को हम अंतिम वर्ण यानी इणा के साथ मिला देते हैं तो हमारा प्रत्याहार बनता है अण। किंतु जब हम अण प्रत्याहार को लिखते हैं तो आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि जब भी किसी प्रत्याहार को आप लिखें तो उसमें ये जो अंतिम वर्ण होता है इसको नहीं गिना जाता है, इसीलिए इसमें केवल वर्ण आएंगे हमारे आ, ई और उ। ध्यान रखिए इन इत संज्ञक यानी इन हलंत वाले वर्णों का प्रयोग केवल प्रत्याहार बनाने में किया जाता है, लेकिन जब इन प्रत्याहारों के अंदर के हम वर्ण लिखते हैं तो इन हलंत वर्णों को हटा देते हैं। जैसे अक, अक, ठीक है। अक में हमारे आ, ई, उ, इड़ा जो है हलंत वर्ण होता है इसलिए उसको हम नहीं लिखेंगे। र और ल, र और ल, इन वर्णों को रखेंगे। का भी हलंत वर्ण है यानी इत संज्ञक वर्ण है इसलिए इसको भी नहीं गिनेंगे। याद रखना आप कि जब भी प्रत्याहार के अंदर के वर्ण लिखे जाते हैं तो अंतिम जो हलंत वाले वर्ण होते हैं उनको नहीं गिना जाता है। तो आपको इतनी बात क्लियर हुई कि प्रत्याहार शब्द में प्रति और आंग उपसर्ग, ह्री धातु और घय प्रत्यय का प्रयोग होता है, यानी इन चारों के मिलाने पर ही हमारा प्रत्याहार शब्द बनता है। प्रत्याहार शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्तीकरण या संक्षिप्त कथन, यानी कम शब्दों में अपनी बात को कह देना। प्रत्याहार विधायक सूत्र होता है आदि रंती संहिता, यानी आदि और अंतिम इत संज्ञक वर्ण के मिलाने पर ही हमारे प्रत्याहार का निर्माण होता है। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि आदि रंते संहिता सूत्र संबंधित है किससे। ऑप्शन में 4 आपको ऑप्शन दे दिए जाएंगे तो उसमें आपको सही प्रत्याहार वाले पे सही लगाना टिक। ऐसे भी पूछ लिया जाता है कि प्रत्याहार विधायक सूत्र है तो 4 सूत्र दे देंगे तो आपको सही टिक आप लगाएंगे आदि रंते संहिता। या फिर ऐसे भी पूछ लेते हैं कि अंतिम इत संज्ञक वर्ण को प्रथम वर्ण के साथ मिलाने पर निर्माण होते हैं तो आदि रंते संहिता यानी प्रत्याहारों का निर्माण होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग मात्र प्रत्याहार के निर्माण में किया जाता है किंतु इसको प्रत्याहार में नहीं गिना जाता है। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि अक है, अक में आ, ई, उ, इड़ा को हटा देंगे क्योंकि इड़ा इत संज्ञक वर्ण है इसीलिए इसे प्रत्याहार में हम नहीं गिनेंगे। र और ल, का को हटा देंगे क्योंकि का भी इत संज्ञक वर्ण है इसलिए इसको भी हम प्रत्याहार में नहीं गिनेंगे। इनका प्रयोग इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग केवल प्रत्याहार के निर्माण में किया जाता है। जैसे अड़, तो इत संज्ञक वर्ण मिला, पहला वर्ण मिला, हमारा एक प्रत्याहार बना। अक, इसमें भी इत संज्ञक वर्ण मिला, पहला वर्ण मिला, हमारा प्रत्याहार बना। तो इन जितने भी इत संज्ञक ये हलंत वाले वर्ण हैं इन सब का प्रयोग हम केवल प्रत्याहारों को बनाने में करेंगे, किंतु जब हम प्रत्याहार के अंदर के हम वर्ण लिखेंगे तो हम इन इत संज्ञक वर्णों को नहीं गिनेंगे। बहुत ज़रूरी होता है कि अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद है तो आप अच्छे से इन प्रत्याहारों को बना लेंगे। इसीलिए प्रत्याहारों को अच्छे से लिखने के लिए, इन्हें अच्छे से समझने के लिए आपको माहेश्वर सूत्र याद करना बहुत ज़रूरी है। प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। माहेश्वर सूत्र हमारे 14 होते हैं और प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। ये भी पूछ लेते हैं कि संस्कृत व्याकरण में प्रत्याहारों की संख्या होती है, तो प्रत्याहारों की संख्या होती है 42। देखिए मैंने यहाँ पर आपको समझाने के लिए शॉर्ट में कुछ मैंने शॉर्ट में माहेश्वर सूत्र दिए हुए हैं जिससे मैं आपको समझाती हूँ। प्रत्याहारों की संख्या 42 होती है किंतु इन 42 को हम रट नहीं सकते हैं, भूल जाते हैं क्योंकि दो वर्ण के होते हैं और इतना 42 को याद नहीं किया जा सकता। इसलिए अगर आप समझ के याद करेंगे तो आपको याद करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखिए अभी मैंने आपको बताया था कि पहले वर्ण और लास्ट में इत संज्ञक वर्णों को मिलाने पर ही क्या बनते हैं हमारे प्रत्याहार। तो पहले वर्ण ये हुआ इत संज्ञक वर्ण, मैंने बताया था 14 माहेश्वर सूत्र होते हैं और प्रत्येक सूत्र के अंत में इत संज्ञक वर्ण यानी हलंत वाला वर्ण होता है। ये रहा, सभी के अंत में आपको हलंत वर्ण मिलेगा। ये हमारे इत संज्ञक वर्ण है। इन इत संज्ञक वर्णों का प्रयोग मात्र हम
प्रत्याहार के निर्माण में करते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए अच प्रत्याहार, आपने देखा प्रत्याहार कौन सा पूछा गया, अच। अच यानी हमें शुरू आ से करना है और लेके और कहाँ तक जाना है, चास तक। तो अगर आपको माहेश्वर सूत्र याद होंगे तो आप अच्छे से बना पाएंगे कि इसमें अच में आ आएगा, ई आएगा, उ आएगा, इड़ा नहीं आएगा क्योंकि इड़ा इस संज्ञक वर्ण है तो इसको नहीं गिनेंगे। रे आएगा, का इस संज्ञक वर्ण है इसलिए इसको भी नहीं गिनेंगे। ए आएगा, ओ आएगा, इड़ा भी इस संज्ञक वर्ण है इसलिए इसको भी नहीं गिनेंगे। ए आएगा, ओ आएगा और चा भी संज्ञक वर्ण है इसलिए इसको भी हम नहीं गिनेंगे। तो ये 9 वर्ण हमारे किस में आए, अच प्रत्याहार में। यण प्रत्याहार पूछा जाए, यण प्रत्याहार, यण आपने देखा पहला वर्ण या है तो हमें शुरू कहाँ से करना है, या से, और लेकर कहाँ तक जाना है, एड़ा तक। तो आपने देखा या, वा, रा, टा नहीं गिनेंगे क्योंकि टा एक संज्ञक वर्ण है, ला गिनेंगे, इड़ा नहीं गिनेंगे क्योंकि ये भी इस संज्ञक वर्ण है। और जब भी हम प्रत्याहारों के वर्ण लिखते हैं तो इस संज्ञक वर्णों को नहीं गिनते हैं। तो इसमें आ जाएंगे हमारे या, वा, रा, ला, या, वा, रा, ला, ये हमारे हो गए यण प्रत्याहार के अंदर के वर्ण। इसलिए आप अगर माहेश्वर सूत्र अच्छे से याद कर लेते हैं तो आपको प्रत्याहारों को अलग से याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी क्योंकि आप अच्छे से उन्हें बना लेंगे। मैंने आप लोगों की सुविधा के लिए कुछ इम्पोर्टेंट प्रत्याहार लिखे हुए हैं, आप एक बार उनको देख लीजिए। महत्वपूर्ण प्रत्याहार जिसमें अच प्रत्याहार, ये इम्पोर्टेंट कुछ प्रत्याहार हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे गए हैं या पूछे जाते हैं। अच प्रत्याहार, अच प्रत्याहार में हमारे सारे स्वर आ जाते हैं। क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है कि स्वरों को किस प्रत्याहार में रखा जाता है, तो स्वरों को अच प्रत्याहार में रखा जाता है। और स्वरों की संख्या कितनी होती है, तो स्वर 9 होते हैं। और ये भी पूछ लेते हैं कि स्वरों को कितने माहेश्वर सूत्रों में गिना गया है, तो 4 माहेश्वर सूत्रों में गिना गया है। सारे स्वरों को अच प्रत्याहार में रखा जाता है। अच प्रत्याहार के अंतर्गत आने वाले वर्णों की संख्या 9 है। और माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में स्वरों का वर्णन है, तो 4 सूत्रों में। इसके बाद आ जाता है हल प्रत्याहार। हल में हमारे सभी व्यंजन आ जाते हैं। सारे स्वर जैसे अच में आते हैं वैसे ही सभी व्यंजन हमारे हल में आ जाते हैं। स्वरों की संख्या 9 होती है, व्यंजनों की संख्या 33 होती है। स्वरों को 4 सूत्रों में रखा जाता है, तो बाकी बचे जो 10 सूत्र होते हैं, क्योंकि माहेश्वर सूत्रों की संख्या 14 है, 4 में स्वरों का वर्णन हो गया तो बचे 14 में से 10, और इनमें ही हमारे सारे हल यानी कि व्यंजन वर्ण आ जाते हैं। झस प्रत्याहार वर्गों के चौथे वर्ण, जस प्रत्याहार वर्गों के तीसरे वर्ण, चय प्रत्याहार वर्गों के प्रथम वर्ण, सल प्रत्याहार में आ जाते हैं हमारे 4 वर्ण। कौन कौन से, सा, 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 हा, इनको ही हम बोलते हैं ऊष्म वर्ण। इनका वर्णन 2 सूत्रों में मिलता है, सा, सा, सर, स, सर और हर। सल प्रत्याहार को 2 सूत्रों में गिना गया है और इनके अंदर आने वाले वर्णों की संख्या होती है 4। सल प्रत्याहार को ऊष्म वर्ण भी कहते हैं। यण प्रत्याहार के अंदर भी 4 वर्ण आ जाते हैं और यण प्रत्याहार को ही हम अंतस्थ वर्ण भी कहते हैं। पूछ भी लेते हैं कि सल प्रत्याहार में गिने जाने वाले वर्ण कौन कौन से हैं, तो आपको पता होना चाहिए। सल प्रत्याहार को किस अन्य नाम से जाना जाता है, तो सल प्रत्याहार को ऊष्म वर्ण के नाम से भी जाना जाता है। सल प्रत्याहार को माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में गिना गया है, तो 2 सूत्रों में गिना गया है, सा, 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 रा और हा और ला, यानी ये 2। यण प्रत्याहार को किस अन्य नाम से जानते हैं, तो यण प्रत्याहार को अंतस्थ वर्ण इनके नाम से भी जानते हैं। यण प्रत्याहार में कितने वर्ण आ जाते हैं, यण प्रत्याहार में 4 वर्ण आ जाते हैं। कौन कौन से, या, वा, रा, ला। और माहेश्वर सूत्र के कितने सूत्रों में यण प्रत्याहार को रखा गया है, तो 2 सूत्रों में रखा गया है। अल प्रत्याहार में आ जाते हैं हमारी संपूर्ण वर्णमाला। क्यों, यानी कि पूरे माहेश्वर सूत्र सारे हमारे किस में आ जाते हैं, अल प्रत्याहार में। जैसे कि
ये है हमारे माहेश्वर सूत्र। इसमें अल अल प्रत्याहार में आ है, ला है, यानी इस आ से शुरू होकर के ला तक ये हमारे अल प्रत्याहार हो जाते हैं और इसमें हमारी आ जाती है पूरी वर्णमाला। तो आई होप आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हुए होंगे। अगर आपको इसको पढ़ने के बाद कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, मैं उन डाउट्स को भी क्लियर करूँगी। कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो आप बेझिझक डालिएगा, मैं उसको भी क्लियर करूँगी, क्योंकि टॉपिक में जब आप पढ़ेंगे तो क्वेश्चंस निकलेंगे और अगर उन क्वेश्चन का सही टाइम पे सॉल्यूशन मिल जाता है तो आपके टॉपिक अच्छे से क्लियर भी हो जाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, आपकी ये हेल्प करे आपकी ये वीडियो। और अगर आपको कोई भी डाउट है आप ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।